दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा हमारे वहाँ मौसम बदलने लगा है। अब ठंड कम हो गई है तो धूप निकलने लग गई है। तो आज हमने बिछा दी है ठंडी वाली चादर कॉटन की, और गरम चादरें सब संभाल दी हैं। तो आज हम यही काम कर रहे थे। अभी ऊलन कपड़े संभाल रहे थे तो कॉटन के कपड़े निकाल रहे थे, ऊनी चादरें रख रहे थे खोल, और मोटी मोटी रजाइयाँ संभाल के पतली पतली रजाइयाँ निकाल रहे थे। तो इसी बीच हम ये सब ठीक करते, लहंगे भी दिख गए दीवान में। तो ये लहंगे भी मुझे अलमारी में सेट करने हैं, क्योंकि हमारा घर का रेनोवेशन हुआ है। तो अभी हमने सामान का टांजा पांजा अच्छे से नहीं किया है। तो अब मौसम धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, तो हम भी अपना सामान ठीक से रखते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अलमारी में रखने से पहले मैं आपको अपने लहंगे दिखा देती हूँ। तो लहंगे दिखाने का एक विशेष कारण ये है कि मेरे पास बहुत पुराने लहंगे भी हैं जो कि मेरी सासू माँ के हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि नए नए डिज़ाइन के तो आप सभी देखते रहते हो मार्केट में, और अपनी शादी के और सब लहंगे दिखाती हूँ आज मैं आपको। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले देखो, यही लहंगा आया है ऊपर से। तो ये है मेरी सासू माँ का लहंगा। देखो कितना सुंदर है, और इसमें ये नीचे से दबका वर्क किया गया है। ये दबका वर्क है और ये गोल्ड प्लेटेड है वर्क। तो ये जो हो रहा था, ये लहंगा मुझे छोटा हो रहा था। वैसे तो मेरी सासू माँ लंबी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक खद्दर का जोड़ लगाया हुआ था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस ज़माने में मिल नहीं पाता होगा कपड़ा, तो इसलिए उन्होंने खद्दर का जोड़ लगाया हुआ था। तो ये बाद में मुझे ऐसा ही सनील का कपड़ा मिला, तो मैंने ये मैच करते हुए डिजाइनर लहंगा बना लिया। ऊपर से ये जोड़ लगा दिया इसमें। तो ये तो है इसका, ये नीचे भी लगा रखा मैंने जोड़। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिछौड़ा। इतना खूबसूरत पिछौड़ा है कि पूछो नहीं। ये देखो यार, ये है इसका पिछौड़ा। प्योर सिल्क का पिछौड़ा है, और ये देखो कितना सुंदर इसमें काम हुआ है। ये देखो, ये दबका वर्क हुआ है। थोड़ी सी इसकी लेस ख़राब हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी लेस बदल के दूसरी लगवा लूँगी। तो ये कितना सुंदर कलर है, देखो रानी कलर है। ये रानी कलर तो आजकल मिलता भी नहीं है, और इसमें भी ये गोल्ड प्लेटेड ही काम है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये बहुत साल हो गए हैं। इसमें रेशम की जो ये है, ये लेस लगी है, इसमें रेशम का काम है। ये रेशम की, ये जरी का नहीं है, रेशम का है। तो ये रेशम जो है घिस गया है, ये इस तरीके से थोड़ा 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 ये ऐसा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं लगवा लूँगी जरी वाली लेस, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये तो हो गया मेरी सासू माँ का लहंगा। देखो कितना प्यारा कलर है इसका, और इस ना रखा है। ये देखिए इसका मैचिंग ब्लाउज़, ये इससे मैच कर रहा है ना। तो अब मैं किसी दिन आपको ये लहंगा और ये दुपट्टा भी ठीक करूँगी, तब मैं आपको ये पहन के दिखाऊँगी एक दिन कि कितना सुंदर लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। तो ये तो है मेरी सासू माँ का। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखो यार, ये है मेरी शादी का ये है मेरी शादी का। ये देखो इसकी हालत कैसी हो गई है बेचारे की रखे रखे। मैंने बहुत पहना शुरू शुरू में जब शादी हुई थी, लेकिन बाद में फैशन बदलता गया तो फिर मुझे मन नहीं कर रहा था पहनने का। ये इसका लहंगा जो है सिल्क का है, ये दबका वर्क है इसमें भी पूरा, बहुत सुंदर लगता है। टमाटरी रेड, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना मुझ पे। चुन्नी भी ओढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे बैठी हुई थी घूंघट डाल के। उन दिनों घूंघट ही लगता था। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो ये तो मेरी शादी का है। तो बहुत यादगार जोड़ा है ये, मैंने बहुत पसंद से ख़रीदा था अपने। अब तो इसकी हालत ऐसी हो रही। मैंने पहना भी बहुत ये, लेकिन हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा शादी ब्याह होते हैं तो मैं खूब पहन लेती हूँ इन चीज़ों को। तो ये सब तो अब मैं संभाल दूँगी ना, क्योंकि ये अब तो पहने नहीं जाएंगे, फैशन में है नहीं, तो कौन पहनेगा इनको दोबारा। तो रख दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, ताकि वीडियो में कभी कभी मैं देखते रहूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी लगती हैं। शादी का कैसा जोड़ा था, सासू माँ का कैसा था। तो और फिर उसके बाद जब ये फैशन आउट हो गया, तो फिर
मैंने एक ये ले लिया, मेरे हस्बैंड ने ये जिद करके मेरे को बोला ये बहुत सुंदर लग रहा है, ले 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 ले, तुझ पे बहुत सुंदर लगेगा। और वास्तव में ये इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे रानी महारानी ने पहना हुआ है। लेकिन मुझे इसमें एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि इसमें इतना ज़्यादा मोतियों का काम है कि ये इतना भारी हो गया कि मुझसे उठा ही नहीं। बाद में ये मुझसे उठा ही नहीं। मैंने 2-4 बार पहना, बल्कि इसके बीच में भी यही था। ये तो मैंने निकाल दिया कि दुपट्टा थोड़ा हल्का हो जाए करके। तो बीच में नेट था उसके अंदर, तो ये नेट में देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, ऐसे देखो। और इसका तो ब्लाउज भी इतना सुंदर है। ये अब मैं किसी साड़ी के साथ पहनूंगी इस ब्लाउज़ को, प्लेन साड़ी के साथ तो बहुत सुंदर लगेगा ये। हाँ, तो अब ये भी मेरे को पहना नहीं जाता है, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, तो मैं इसको भी नहीं पहनती हूँ। देखो, और अभी दिखाती हूँ आपको कितना सामान मैंने जमा करा है। हाँ, ये देखो। फिर उसके बाद लिया मैंने ये वेलवेट के लहंगे चल रहे थे, वेलवेट के बहुत ही सुंदर लहंगे चल रहे थे, तो मैंने ये ले लिया था। तो इसको भी मैं खूब पहनती हूँ, अभी भी पहनती हूँ इसको। और इसका ये है, इसका दुपट्टा ये है नेट वाला। तो ये वेलवेट में काम किया हुआ है, देखो मोती का। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, पर्पल कलर। और इसके साथ मैं मैजेंटा ब्लाउज़ डालती हूँ। ब्लाउज़ मैंने अभी रखा होगा, कहीं साड़ी के साथ पहना होगा तो इधर उधर रख दिया होगा। ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर। फिर ये एक क्या हुआ कि हमारे वहाँ होने वाला था डांडिया का प्रोग्राम। अब ये सब डांडिया के मतलब के तो थे नहीं, तो मुझे एक फिर से नया लांचा बनाना पड़ा, जो कि मैंने बनाया अपनी एक साड़ी थी मेरे पास ग्रीन कलर की। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी ये हल्का हल्का है, शिफॉन की साड़ी थी, तो उसका मैंने ये बना लिया था डांडिया खेलने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये वाला दुपट्टा लगा लेती हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, ग्रीन और मैजेंटा का कॉम्बिनेशन। ब्लाउज़ तो कोई भी पहन लो आप, इसमें पर्पल पहन लो, ग्रीन पहन लो, मैजेंटा पहन लो, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। फिर देखो, फिर मेरी दीदी की बेटी की शादी थी, बीच वाली दीदी की बेटी की। तो मैंने कहा यार ये तो सब पुराने फैशन के हो गया, अब मुझे फिर से नया लहंगा चाहिए। तो फिर से मैंने एक नया लहंगा लिया। देखो ये है ग्रीन सनील का, कितना सुंदर लग रहा था। ये मैंने पहना था, तो बॉटल ग्रीन कलर है ये, और आजकल फैशन में भी है आजकल सनील के लहंगे, सनील या वेलवेट बोलते हैं इसको। और ये देखिए इसका पीच कलर का है ये दुपट्टा, और ग्रीन इसका वो है, इतना खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने मेरे अगर देखे होंगे ब्लॉग शुरू के डांस वगैरह के, तो उसमें आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा इसमें इसको। और इसका ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, जो कि मैं सिल्क की साड़ियों के साथ वेयर करती हूँ कभी कभी। देखो यार कितने सुंदर लग रहे हैं लहंगे। अभी तो कोई शादी नहीं है, वरना मेरा मन तो ये लहंगे पहनने को हो गया। अभी और है मेरे पास, रुको ज़रा सब्र करो। हाँ, अभी दिखाती हूँ, पहले ये दिखा देती हूँ। हाँ, और ये देखो, और लोग हल्दी में साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैंने तो हल्दी के लिए भी एक लहंगा बनाया हुआ है। फट से मैं इसको पहन लेती हूँ, कहीं भी हल्दी होती है। ये भी मेरे पास एक साड़ी थी, तो उसका मैंने ये बना लिया था। तो देखो कितना सुंदर लहंगा बनाया ना मेरा साड़ी का, हल्दी में पहनने के लिए। सब लोग साड़ी पहन के आते हैं और मैं हल्दी में लहंगा पहनती हूँ। तो ये देखो इसका ब्लाउज़, कितना अच्छा ब्लाउज़ बना है, उसी साड़ी में से बनाया है हमने, सिल्क की साड़ी थी ये। तो साड़ियाँ पहन पहन के भी मन भर जाता है, और फैशन भी चला जाता है, तो फिर लगता है कि आप ये दोबारा नहीं पहनी जाएंगी साड़ी। लेकिन कभी हल्दी होती है तो एक आध बार निकल जाता है लहंगा पहनने में। और इसको पहनती हूँ मैं ये रंगवाली पिछौड़े के साथ। ये होता है रंगवाली पिछौड़ा हमारे वहाँ का, मेन मुख्य कलाकार यही है हमारे वहाँ का। ये रंगवाली वाला पिछौड़ा है। पहले से हाथ से रंगवाली करी रहती थी, ऐसे ऐसे ठप्पे मारते थे जब शादियाँ होती थी लड़कियों की, तो रंगवाली पिछौड़े ही बनते थे।
लेकिन उनका क्या होता है ना, आपको पसीना हो रहा है या फिर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो उसका कलर आपके मुंह में, कमर में सब लगने लगता है। तो उसके बाद ये आए हैं प्रिंटेड वाले, ये पेंट वाला है, पेंट। तो ये रंग नहीं छोड़ता है। तो मेरे पास होगा वैसे ओरिजिनल वो रंग वाली वाला भी, वो कहीं रखा होगा, मैं देखती हूँ अभी। फिर उसके बाद ये नए फैशन चले सिल्क के। मेरी ननद के बेटे की शादी थी तो फिर मैंने ये नया सिल्क का लहंगा ले लिया। मतलब घर में जितनी शादियाँ उतने लहंगे मेरे पास उतने लहंगे। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैजेंटा कलर का। ये है देखो, ये सिल्क का है। प्योर सिल्क तो नहीं है ये, लेकिन ठीक ठाक है, मिक्स है, लेकिन लगता बड़ा सुंदर है। तो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये वाला लहंगा। तो ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज़ और ये है इसका येलो कलर का दुपट्टा। ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, बहुत ही सुंदर। ये देखो यार, आपने और लहंगे तो सब जगह देखे होंगे, लेकिन ये एक स्पेशल प्रकार का लहंगा है जो कि स्पेशली हमारे वहाँ चलता है, शाह लोगों के वहाँ ज़्यादा चलता है ये। वैसे कुमाऊँ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी शादी का लहंगा है। ये है मदीने का लहंगा। ये वुलन कपड़ा होता है और इसके ऊपर जो होती है रेशम की कढ़ाई होती है, इसको बोलते हैं मदीने का लहंगा। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो मैं आगे को डाल देती हूँ, ये देखो। तो ये मुझे शादी में, जब हमारे यहाँ शादी होती है तो बहू को एक जोड़ी, बहुत सारे कपड़े मिलते हैं वैसे तो, लेकिन एक जोड़ी कपड़ा जो होता है ये स्पेशली ये होता है मदीने का लहंगा और इसके साथ ये वाला पिछौड़ा, कुस्मी पिछौड़ा। तो ये मिलता है। और दूसरे दिन हम लोग ये ही लहंगा पहन के पूजा वूजा करते हैं अपने वहाँ। जब ससुराल में पहली पूजा होती है, हमारे यहाँ कथा होती है, पूजा होती है, तो हम लोग ये वाला लहंगा पहन के पूजा करते हैं। ये लहंगा और ये पिछौड़ा। तो ये हमारा ट्रेडिशनल लहंगा पिछौड़ा है। ये ससुराल की तरफ से है और मायके की तरफ से मैंने दिखाया था सबसे पहले, ये काम करा वाला, ये रेड वाला। तो ये मायके की तरफ से मिलता है और ज़रूर मिलता है, सभी लड़कियों को मिलता है हमारे वहाँ। और इसके साथ बड़ी बड़ी सी नथ होती है। अब किसी दिन ज्वेलरी भी दिखाऊंगी मैं आपको, वो लॉकर में रखी हुई है। इसके साथ ज्वेलरी पहनो तो बहुत ही मस्त मज़ा आ जाता है। तो ये तो है हमारे वहाँ का ट्रेडिशनल लहंगा पिछौड़ा, रंगवाली पिछौड़ा और मदीने का घाघरा। घाघरा ही बोलते हैं हम लोग, अब लहंगा लहंगा बोलने लगे हैं सब। तो ये है मेरे लहंगों का ढेर तो आप मुझे इन सब में से बताना आपको कौन सा लहंगा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि ये आजकल देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम लोग होते हैं। और जब भी हमारे यहाँ महिला संगीत होता है, जैसे मेरी बेटी की शादी होगी या मेरे बेटे की या मेरी दीदी के बच्चों की, किसी की भी होगी, तो आपको महिला संगीत के दिन आपको हमारे वहाँ की सारी औरतें जो हैं ये ही वाला लहंगा और ये पिछौड़ा पहन के दिख जाएंगे आपको। इसमें कलर बहुत सारे होते हैं, ग्रीन होता है और ब्लू होता है और मैजेंटा होता है। तो और भी कलर होते होंगे, मैंने देखे नहीं, लेकिन ग्रीन भी बहुत सुंदर लगता है इसका। ये ओढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको, तो ऐसे बोलती हूँ मैंने वास्कट पहना हुआ है और उसके ऊपर से मैं ये पिछौड़ा आपको ओढ़ के दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। तो अब मैं अभी इनको संभालूंगी, थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, आधा एक घंटा, फिर मैं इनको दूर संभाल दूँगी, क्योंकि इनकी बार बार तो ज़रूरत होती नहीं, शादी ब्याह में होती है, फिर निकालूंगी इनको मैं। तो मैं सोच, इसलिए मैंने आपको ये सारे दिखा दिए हैं। तो आपको मैं ये लहंगे खड़े होके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वैसे दिख नहीं पा रहे होंगे ना पूरे। तो ये देखिए, ये है ग्रीन और मैं इनको तह भी करते जाती हूँ। आप रख, ये देखो मैजेंटा, कितना खूबसूरत कलर है यार, मेरा तो फेवरेट कलर है। और पीछे चले जाती हूँ दिखाने के लिए। तो ये है येलो कलर, ये देखो अच्छे से दिख रहा है ना, बहुत सुंदर है। हाँ, जो जो ऐसे होंगे तो मैं नज़दीक ला के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। वेटेड, सबसे वेटेड लहंगा, ये देखो रेड, कितना सुंदर लग रहा है। इसको कम से कम 25 साल हो गए, मेरी शादी को 25 साल हो गए, तो इसको भी 25 साल ये। और ये देखो नज़दीक से,
ये देखो इसका काम देखो, ये है 60 साल पुराना, 60 साल पुराना लहंगा। 60 क्यों, 60 से ज़्यादा भाई। ये 63-64 साल पुराना लहंगा है। ये भी है 25 साल पुराना लहंगा। ये देखो, ये देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छे से देखो आप लोग। ये मदीने का बोलते हैं इसको, असली ट्रेडिशनल लहंगा यही है ये। और एक पहन के दिखा दूँ आपको इसके। अगर आपको मेरा पिछौड़ा, मेरे लहंगे पिछौड़े पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।